तो आज है हमारा चैप्टर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज। रीच्ड गोलकोंडा। At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. आखिरकार ये जो बच्चे हैं ये गोलकोंडा एक जगह है वहाँ पहुँच ही गए थे और वो बहुत ज़्यादा क्या था, ग्लैड थे कि उनके साथ उनकी दीदी थी। और दीदी क्या थी? दीदी जो थी वो हिस्ट्री पढ़ती थी और दीदी के साथ ही इन्होंने वहाँ पर कई अलग अलग प्लेसेस की विजिट करी। अब शैलजा कह रही है कि जो महल है वहाँ पे उन्होंने गोलकोंडा फोर्ट देखा, गोलकोंडा का किला। तो शैलजा कह रही है कि माय गुडनेस, ये कितना बड़ा किला है। तो श्रीधर कहता है एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ड, और देखो ये कितनी हाइट पे बना है। तो कल्याणी कहती है क्या तुम वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक गेट था। तो कल्याणी कह रही है देखो जरा, क्या तुमने इतना बड़ा गेट कहीं देखा है? तो शैलजा कहती है ये पक्का बहुत ही ज़्यादा हैवी होगा और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कितने लोग लगते होंगे इसे खोलने और बंद करने में। अब कल्याणी कह रही है कि देखो ये जो है ये लोहे के कितने शार्प भाले हैं, स्पोक्स हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि ये क्यों बनाए गए होंगे। तो शैलजा कह रही है इन मोटी मोटी दीवारों को भी देखो इस किले की। तो श्रीधर कह रहा है मैंने तो आज तक इतनी मोटी दीवारें कहीं नहीं देखी। तो कल्याणी कहती हैं एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल comes out in a round shape. I wonder why. तो कल्याणी कह रही किसी किसी जगह पे मैंने देखा है इस महल में कहीं कहीं पर क्या है, जो दीवारें हैं वो राउंड शेप लिए हुए हैं। तो मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसा क्यों होगा कि कहीं कहीं जगह पे दीवारें गोल शेप लिए हुए क्यों होंगी। तो दीदी कह रही है कि इनको कहते हैं बेस्टन्स, इनको कहते हैं बुर्ज। देखो जो ये बुर्ज हैं ये दीवारों से भी कई ज़्यादा ऊंचे होते हैं और जो द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेस्टन्स, और जो ये भारी दीवार है इस महल की वहाँ पर तो 87 बेस्टन्स हैं, मोटी दीवारें। और जो ये बड़े बड़े गेट हैं और इतने सारे जो बेस्टन्स हैं, बुर्ज हैं, ये क्यों होते हैं? ताकि महल की सुरक्षा के लिए इन सबको ऐसा बनाया। तो व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। अब ये कह रहे हैं अब हमने क्या फाइंड किया किले के अंदर। तो शैलजा कह रही है कि मुझे तो वंडर हो रहा है कि ये जो किला है ये कितने सालों पुराना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि जब किंग ने ये किला बनाया होगा तो वो यहाँ रहता होगा? तो कल्याणी कहती है यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे बाहर पे लिखा था कि जो कुतुब शाही सुल्तान है इन्होंने यहाँ पे एक के बाद एक राज किया। कब तक? 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तान ने एक के बाद एक शासन किया यहाँ पे। तो दीदी कह रही है इससे भी पहले 1200 में दिस फोर्ट वाज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर। इससे भी पहले 1200 में क्या होता था कि जो ये महल था ये किससे बना था? मिट्टी से बना था और यहाँ पे अनेक प्रकार के शासकों ने शासन किया था और इस किले में रहे थे। तो शैलजा कह रही है ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑन द फोर्ट। वहाँ पे शैलजा को एक बोर्ड दिखता है तो वो कहती है देखो इस बोर्ड पे तो इस किले का क्या है, नक्शा है। तो श्रीधर कह रहा है इस मैप में तो बहुत सारे गार्डन्स, बहुत सारी फील्ड्स, मैदान और बहुत सारी फैक्ट्रीज दिखाई देती हैं। सो सी देयर आर मैनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। देखो यहाँ पर तो बहुत सारे जगहें हैं, महल के अंदर भी बहुत सारी जगहें हैं। तो शैलजा कहती है इसका मतलब है सुल्तान ही नहीं बल्कि और लोग भी, जैसे किसान हो गए, वर्कर्स हो गए, ये भी यहाँ रहते थे। तो कल्याणी कहती है ये तो पक्का एक कंप्लीट टाउन जैसा होगा। तो सुल्तान्स पैलेस, सुल्तान का जो किला है। तो श्रीधर कह रहा है दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। तो वहाँ पे क्या देखते हैं, वो एक सुल्तान्स पैलेस पे जाता है, उस किले पे वो जो नक्शा देख रहे होते हैं तो उसमें क्या होती है, स्टेप्स बनी हुई थी, सीढ़ियाँ होती हैं। तो वो कहते हैं ये सीढ़ियाँ तो जाती जा रही हैं और जाती ही जा रही हैं। तो शैलजा कह रही है कि उन दिनों में भी जो बिल्डिंग्स थी वो 2 फ्लोर्स के साथ बनती थी, बिल्डिंग्स में 2 फ्लोर होते थे। तो कल्याणी कहती है अब जो ये बिल्डिंग है ये क्या ये
रून्स हो चुकी है, मतलब ये खंडहर हो चुकी है। लेकिन वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर। क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि पहले यहाँ पे बड़े बड़े हॉल हुआ करते होंगे, कमरे हुआ करते होंगे? क्या इमेजिन कर सकते हैं? क्योंकि आज ये बिल्डिंग क्या हो गई है, खंडहर हो गई है। तो श्रीधर कहता है इन जो दीवारों को कहता है, देखो इन सुंदर सुंदर कार्विंग्स को ऑन द वॉल्स, बहुत सारी सुंदर सुंदर नक्काशियां हो रखी थी दीवार पे, इसे देखो, इट इज सो फाइन, ये कितनी ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तो कल्याणी कह रही है वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन ऑफ द रूफ्स, कि हमने भी कुछ कैसे फुव्वारे जैसे हमने छतों पे यहाँ पे देखे हैं। तो दीदी कह रही है हाँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंक्स और फाउंटेन्स फुव्वारे हुआ करते थे, जिनमें हमेशा क्या भरा रहता था, पानी भरा रहता था। वो व्हाट इंजीनियरिंग, उस समय क्या इंजीनियरिंग थी, देखो इस क्या बोल रहे हैं ये, उस समय क्या था, किले में भी देखो इन्होंने क्या देखा कि जो फाउंटेन्स थे उनकी छतों पे टैंक्स बना रखे थे पानी के, और फिर भी उनकी जो उस समय की दीवारें थी उनमें नमी नहीं थी। लेकिन क्या है आज हम लोग अपने घरों के ऊपर ऐसा तो कुछ बनाते नहीं, टैंक वगैरह, लेकिन फिर भी हमारे घरों में क्या आ जाती है, सीलन आ जाती है, ठीक है, उसे बल्कि कौन बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, फिर भी हमें सीलन आ जाती है हमारे दीवारों पे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो ये सोचने की बात है। इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 ईयर्स एगो, अगर हम सोचे कि लोग कैसे रहते थे 500 साल पहले, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कैसे लोग जो पानी है इसे इतनी हाइट पे कैसे ले जाते होंगे। तो कैसे ले जाते होंगे, पंप लगाते होंगे, पंप की सहायता से वो इतनी ऊंचाई पे पानी को ले जाते होंगे। तो ये है गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा का किला, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे बताया गया ये स्टेयर्स हैं, जहाँ पे भी ऐसा साइन आएगा इसका मतलब क्या है, स्टेयर्स हैं। ये बाउली का साइन है, बाउली होती है जहाँ पे पानी भरा रहता है। और ये है हौज, हौज में भी पानी भरा रहता है। ये है दरवाजे का साइन, ये है स्टोर फॉर गन पाउडर, जहाँ पे बंदूकों को और बंदूक के पाउडर को स्टोर किया जाता था, वो है। ये साइन है बाग का, ये है पैलेस के साइन, और ये है रोड, जैसे रोड ये जा रही है। और ये साइन किसका है, यहाँ पे क्या बंदूक की और बंदूकों के पाउडर रहते थे। ये क्या है, ये किसके साइन है, पैलेस के साइन है ये सारे, है ना। तो इसी प्रकार से ये नक्शा है, ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। Why these attacks? While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We ran up the steps. क्या हुआ, जब हम जो ये बच्चे बातें कर रहे थे तभी श्रीधर ने इन्हें आवाज़ दी कि क्या देखने के लिए, एक बिग गन थी, कैनन था, उसको देखने के लिए आवाज़ दी, और ये फटाफट ऊपर गए उसे देखने। तो शैलजा कह रही है ये पक्का ही ये गन किसकी लग रही है, किसी सुल्तान, ये सुल्तान की गन होगी इतनी बड़ी। तो दीदी कह रही है ये जो गन है इसको इस्तेमाल कौन करता था, औरंगजेब इस्तेमाल करता था। और उसकी एक बार क्या हुआ, उसकी जो फुल आर्मी थी वो आई थी एक बार गन्स और कैनन्स को लेके किले पे अटैक करने, लेकिन वो उस किले के अंदर एंटर नहीं कर पाई। और 8 महीने तक उसने क्या किया, 8 महीने तक वो औरंगजेब अपनी सेना लेके किले के बाहर ही बैठा रहा, कैंप करता रहा, बैठा रहा, मतलब अंदर नहीं आ पाया। तो शैलजा कह रही है कि वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, ये अपनी आर्मी उसकी जो थी वो इतनी दूर दिल्ली से यहाँ क्यों आई होगी। तो दीदी कह रही है उस समय पे जो राजा महाराजा होते थे, जो इम्पीरियर्स होते थे, वो ऐसी चालें चलते थे कि क्या वो क्या करते थे, वो ट्राई करते थे कि जो छोटे छोटे किंगडम से, छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको अपने में मिला लेना, मतलब जो बड़े राज्य थे वो छोटे राज्यों को अपने में मिला लें, ऐसी चालें चलते थे ताकि उनका राज्य और बड़ा हो जाए। उसके लिए वो क्या करते थे, कभी कभी दोस्ती करते थे, दोस्ती कर ली और कहा अपना राज्य मेरे में मिला लो। और कभी कभी क्या होता था, कभी कभी चापलूसी करते थे, चापलूसी करके ऐसा करते थे। और कभी कभी शादियां हो जाती थी, ऐसे करके शादी करके रिश्तेदारी बन गई, अब तुम हमारे रिश्तेदार हो गए, अब तुम अपना राज्य हमारे में मिला लो। ऐसे करके ये लोग क्या करते थे, चालें चलते थे, ट्रिक्स आजमाते थे, जिससे छोटा राज्य क्या होता था, बड़े राज्य में मिल जाता था। जब ये सारी चालें काम नहीं करती थी तो क्या होता था, जब कुछ रास्ता ही नहीं बचता था तो एक दूसरे पे क्या कर देते थे,
आक्रमण कर देता था, बड़ा राज्य छोटे राज्य पे आक्रमण कर देता था, है ना, अपने में मिलाने के लिए। अब कल्याणी कह रही है औरंगजेब तो अपनी सेना के साथ आया था, तो अंदर क्यों नहीं जा पाया, जबकि उसके पास क्या क्या थे, सोल्जर्स थे, बहुत सारे सैनिक थे, बड़ी बड़ी बंदूकें थे, फिर भी वो अंदर क्यों नहीं जा पाया महल की। तो शैलजा कह रही है डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स, क्या तुमने नहीं देखी ये, क्या ये इतनी मोटी दीवारें तुमने नहीं देखी। और क्या था मैप में, क्या था मैप में, नहीं देखा तुमने कि जो दीवारें थी उनके आगे लंबे बड़े बड़े गहरे गहरे क्या खुदे हुए थे, गड्ढे खुदे हुए थे, तो वो अंदर कैसे आ पाता। तो श्रीधर कह रहा है अगर जो आर्मी थी वो अगर कोशिश करती दूसरी साइड से आने की, किसी अलग साइड से आने की, तब द सोल्जर्स इन द वेस्टर्न्स वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, तब क्या होता अगर वो कहीं और किसी और रास्ते से आने की कोशिश करते, जो सैनिक थे, जो वेस्टर्न्स में जो सैनिक थे वो उन्हें देख लेते, दूर से ही उन्हें देख लेते, तो क्या होता, नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट, फिर तो कोई बात ही नहीं थी, जब वो सैनिक देख लेते तो भी उनके लिए क्या हो जाता, जो दुश्मन है उसके लिए अटैक करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो सैनिक क्या जाके बता देते महाराज को ऐसी ऐसी बात है, अटैक हो रहा है, तो वो भी अपनी सेना लेके आ जाता, है ना, तो अटैक करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता तब भी। तो कल्याणी कह रही है सोचो, द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स, सोचो इमेजिन करो कि अगर जो सेनाएं हैं वो आ रही हैं अपने घोड़ों के साथ, हाथियों के साथ और अपनी बंदूकों के साथ, और जो सुल्तान की सेना है वो भी खड़ी है फुली प्रिपेयर होके। तो शैलजा कह रही ओ नो, अगर ऐसा होता तो क्या होता, दोनों ही साइड से बहुत सारे लोग मारे जाते, बहुत सारे सैनिक मरते, दोनों ही तरफ से बहुत सारे लोग मरते। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स, तो क्यों जो लोग हैं वो क्यों लोग जो हैं वो लड़ाइयाँ करते हैं, वॉर्स करते हैं और एक दूसरे पे अटैक करते हैं। इधर कह रहा है गन्स और कैनन्स तो बहुत पहले की बात है, आज के दिनों में क्या है, देशों के पास क्या है, बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक सिंगल बॉम्ब ही क्या कर सकता है, सब कुछ नष्ट कर सकता है। तो ये व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे तो क्या होता था, तो जो वो किला था, गोलकोंडा का किला था, वहाँ पे एक दरवाज़ा था जिसका नाम था फतेह दरवाज़ा। वहाँ पे क्या होता था, अगर कोई सैनिक देख लेता था या कुछ बात होती थी तो वो जाके फतेह दरवाज़ा पे वो सैनिक बोलता था कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो फतेह दरवाज़े से वो सीधी आवाज़ कहाँ तक सुनाई देती थी, सुल्तान के दरवाजे तक, तो सुल्तान के पैलेस तक, सुल्तान के महल तक साफ साफ सुनाई देती थी, काफ़ी दूर तक वो आवाज़ जाती थी। अरेंजमेंट्स फॉर वाटर, पानी के लिए इंतज़ाम क्या होते थे उस समय, देखो ये बैल दिख रहे हैं, ये ड्रम है, ये टूथेड व्हील है, ये पोल है, और ये बाल्टियाँ लगी हैं जो इस व्हील पे, गोल व्हील है सर्कुलर मोशन का, ये घूम रहा है और इसमें पानी भर रहा है। तो क्या होता था, ये जो ये बैल हैं, ये देखो ये इसको चलाते थे, तो ये चलाते थे तो ये गोल गोल घूमता था, और बाल्टियाँ, ये जो बाल्टियाँ दिख रही है ये भरती थी और यहाँ पे पानी गिरा देती थी, फिर यहाँ से पानी जो उसकी भी जो ज़रूरत होती थी खेतों में देने के लिए, जहाँ की भी ज़रूरत होती थी उस पानी की, यहाँ से उसे भेज दिया जाता था। तो क्या हुआ था, वो लोग सभी बच्चे लोग क्या हो रहे थे, वहाँ एक ये इसे कहते हैं आर्क, इसे कहते हैं आर्क या मेहराब भी कहते हैं, वहाँ एक सुरंग थी, टनल थी, वहाँ पे एक मेहराब जैसा ऐसा बना था, तो वहाँ से ये लोग गुजर रहे थे, बातें कर रहे थे, और उस बातों की गूंज उस टनल में आ रही थी, टनल में हम गुजरते तो गूंज सुनाई देती हमें, तो ऐसे ही वो बातें करते हुए जब इस मेहराब से गुजरते हुए इस टनल में जा रहे थे तो उन्हें अपनी को आवाज़ की जो गूंज है वो सुनाई दे रही थी। तो श्रीधर कह रहा था कि इस जो टनल है, इस गुफा में जो हवा है वो हवा कितनी ठंडी लग रही है। तो शैलजा कह रही है यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि यहाँ पे जो सैनिक है वो रहा करते थे। तो श्रीधर कह रहा है इस बोर्ड को देखो, बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक, लेकिन देखो ये दीवार कैसी लग रही है। तो शैलजा कह रही है ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज बीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय, इट हैज बीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। देखो जरा सोचो कि ये हजारों साल पहले इसने क्या बहुत सारे क्या देखे, राजा देखे, रानियां देखी, घोड़े देखे, हाथी देखी, लड़ाइयाँ देखी, शांति देखी, लेकिन आज क्या किया, आज हम ही लोगों ने इसे खराब कर दिया है। इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में हमने इसे खराब कर दिया है। तो कल्याणी कह रही है मुझे समझ नहीं आता,
लोगों को ऐसा करके अब दीवारों पे अपने नाम लिख के, कहीं जगहों पे आपने देखे होंगे दीवारों पे नाम लिखे रहते हैं, तो वो यही बात करी कल्याणी। मुझे तो समझ नहीं आता है कि लोग जगहों पे दीवारों पे अपने नाम लिखकर लोगों को क्या मज़ा आता है। गोइंग टू द म्यूजियम, म्यूजियम में जा रहे हैं। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा, गोलकोंडा को देखने के बाद जो बच्चे थे वो हैदराबाद में एक म्यूजियम में भी गए। वहाँ पे क्या था, बहुत सारे पुराने पुराने चीज़ें थी जो कि कहाँ, गोलकोंडा के चारों ओर जब खुदाई हुई थी वहाँ से मिली थी, जैसे कि पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स एटसेट्रा। एल्जा कह रही है, ओ ये टूटे टूटे पीस है पॉट्स के, इन्हें इस अलमीरा में क्यों रखा गया है? और देखो उन छोटी छोटी प्लेटों को जो कि ब्रॉन्ज से बनी है। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सिरेमिक क्ले, और वो जो ब्लू पीस है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मिट्टी से बना होगा। दीदी कह रही है ये सब इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें पता चल सके कि उस टाइम पर लोग कैसे रहते थे और उस समय पे कैसी कैसी चीज़ें हुआ करती थी। इफ़ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन kept here, how would you know so much about those times? अगर ये सब चीज़ें यहाँ नहीं रखी होती तो हमें कैसे पता चलता उस समय में क्या क्या चीज़ें हुई थी।